इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हाईली सक्सेसफुल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी को आप क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक या करेंसी की मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये काफ़ी नई है, इसका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसके अंदर दो मेन इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो के दरमियान आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ एक चीट शीट शेयर करूंगा जिसमें जितने भी इंडिकेटर्स इस स्ट्रैटेजी के अंदर यूज़ हुए हुए हैं उनकी मैं आपको सेटिंग्स दूंगा। इसके अलावा लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए आपने किन कंडीशंस को जहन में रखना है ट्रेड में एंट्री लेने के लिए और एग्जिट लेने के लिए, उसकी भी समरी मैं आपको वीडियो के आखिर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो अभी चलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कार्डानो ADA USDT का 1 मिनट का कैंडल चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने दो इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। पहला है वोटेक्स इंडिकेटर और दूसरा इंडिकेटर मैकडी का इंडिकेटर है। वोटेक्स इंडिकेटर काफ़ी नया है, इसका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यह हाईली सक्सेसफुल इंडिकेटर है। जो मैकडी इंडिकेटर है ये काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, इसको बहुत ज़्यादा लोग डे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपको वोटेक्स इंडिकेटर और मैकडी इंडिकेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन का नहीं पता तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने वोटेक्स इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह, इसके अलावा मैकडी इंडिकेटर को भी मैंने एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उन दोनों वीडियो को आप काइंडली देखें। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऊपर कार्ड्स के ऊपर भी इसके लिंक्स नज़र आ रहे होंगे। तो स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छा ट्रेडर होता है वो जिन भी इंडिकेटर्स को यूज़ करता है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप तुक्के से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और अगर आप तुक्के से ट्रेडिंग करते भी हैं और थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो शॉर्ट लिव्ड होगी, लॉन्ग टर्म आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो चलें अब स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपने कैंडल चार्ट लोड करना है। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर ADA USDT का कैंडल चार्ट है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैं टाइम पीरियड रखूँगा चार्ट का वो 1 मिनट है। स्कैल्पिंग के अंदर आप 5 मिनट से लेके 1 मिनट तक का कैंडल चार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 1 मिनट का किया हुआ है इस वक्त कैंडल चार्ट को। तो जो पहला इंडिकेटर हमने लगाना है वो हमने लगाना है वोटेक्स इंडिकेटर विद थ्रेशोल्ड डिफाइंड। तो आप इसके ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके लिख देंगे वोटेक्स इंडिकेटर विद थ्रेश होल्ड डिफाइंड। जब आप ये लिख देंगे तो आपको ये इंडिकेटर नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दी तो ये इंडिकेटर लोड हो जाएगा। जो सेकंड इंडिकेटर हमने यूज़ करना है उसका नाम है मैकडी। आप मैकडी लिखेंगे, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो मैकडी इंडिकेटर भी लग जाएगा। तो अभी हमने इस इंडिकेटर्स की थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज कर देना है। जो वोटेक्स इंडिकेटर है इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसकी हमने VI प्लस लाइन को ग्रीन कर देना है और जो VI माइनस लाइन है इसको हमने रेड कर देना है। इसके अलावा जो हमने लेवल इसका 1 भी रखना है, 0.9 भी रखना है, 1.1 भी रखना है, 1.3 को और 0.7 को हमने निकाल देना है कि चार्ट हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाए। हमने ओके का बटन दबा देना है। जो दूसरा इंडिकेटर है मैकडी, उसकी सेटिंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने सेटिंग में जाना है, इनपुट्स को आपने चेंज नहीं करना, उसी तरह रखना है। स्टाइल्स में जाके आपने सिंपली ये करना है कि मैकडी की जो लाइन है उसको ग्रीन कर देना है और जो सिग्नल लाइन है उसको आपने रेड कर देना है। आपने ओके का बटन दबा देना है। अब दोनों इंडिकेटर्स की हमने सेटिंग कर ली है, अब हमने इसकी और सेटिंग नहीं करनी। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी ये है बेसिकली कि आपने वोटेक्स इंडिकेटर की जो इंडिकेशन है उसको यूज़ करना है और जो मैकडी है उन दोनों को यूज़ कंबाइन करके आपने सिग्नल्स के अंदर एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग की बता देता हूँ स्ट्रैटेजी, फिर हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग की स्ट्रैटेजी के लिए ये है कि आपने ये देखना है कि ग्रीन मैकडी लाइन शुड बी अबव रेड सिग्नल लाइन। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 मीट होगी। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ये जो वोटेक्स इंडिकेटर की ग्रीन लाइन है VI प्लस की, ये 1.1 के लेवल से ऊपर की तरफ चली जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये दोनों कंडीशन तकरीबन मीट होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन दोबारा कर लूँगा। तो यहाँ पर
ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है। तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो खोल लेंगे लॉन्ग के लिए, और इस वेव को हम राइड करते रहेंगे। यहाँ पर अगर हमने पॉइंट लिया, यहाँ पर वेव को राइड किया, और हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बना लेंगे, जो हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है। ट्रेड की एग्जिट की स्ट्रेटजी आपको मैं बता दूं, मेरी जो फेमस है, जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली, वो ये होता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ एडजस्ट करता रहता हूँ। आप दूसरी स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। जो दूसरी शॉर्ट के लिए है, शॉर्ट के लिए ये है कि आपने पहली कंडीशन आपने ये मीट करनी है कि जो मैकडी की सिग्नल लाइन है, जो कि रेड लाइन है, वो ऊपर चली जाए ग्रीन लाइन के मैकडी की। तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन नंबर 1 ये है कि मैकडी इंडिकेटर की जो सिग्नल लाइन है, जो कि रेड लाइन है, वो मैकडी की ग्रीन लाइन से ऊपर की तरफ चली जाए, और ये क्रॉस ओवर ज़ीरो से ऊपर हो रहा हो। ये जो ज़ीरो लाइन है, जहाँ पर हिस्टोग्राम जिसके ऊपर और नीचे बनती हैं, इसके ऊपर ये क्रॉस ओवर हो रहा हो। इसके अलावा जो वॉटेक्स इंडिकेटर की रेड लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी हो, तब आपने जाके शॉर्ट के लिए एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो हमारी कंडीशन मीट हो रही है कि रेड लाइन जो है वो ग्रीन के ऊपर जा चुकी है मैकडी की, और वॉटेक्स की जो लाइन है वो बेसिकली नीचे क्रॉस कर चुकी है 1.1 के थ्रेशोल्ड को। तो यहाँ पर आप सेफली शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आपको मैं एक और छोटा सा बता दूं चीज़, वो ये कि कई दफ़ा ये होता है कि आपको मैकडी पहले इंडिकेशन दे देता है, या वॉटेक्स पहले इंडिकेशन दे देता है कि अगर हम वॉटेक्स की बात करें तो कई दफ़ा ये होगा कि 1.1 का जो थ्रेश होल्ड है वो क्रॉस हो चुका है, लेकिन मैकडी ने आपको इंडिकेशन नहीं दी। तो आप ऐसा करें कि आप 3 या 4 कैंडल तक का वेट करें। अगर 3 या 4 कैंडल तक आपको दूसरा इंडिकेशन दे देता है ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, तब आप इसको जो है ना वो सेफली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये होता है कि एक इंडिकेटर आपको एंट्री की इंडिकेशन दे चुका है, लेकिन जो दूसरा इंडिकेटर है वो 3 या 4 कैंडल चार्ट तक आपको वो इंडिकेशन नहीं दी, तो आपने वो ट्रेड नहीं लेना। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एग्जांपल्स के साथ। तो इस वक्त चार्ट के ऊपर मैंने पोजीशंस को मार्क किया हुआ है जहाँ पर हमारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखें, इस जगह के ऊपर हमें ज़ीरो की लाइन से नीचे मैकडी की ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर आ चुकी है, तो हमारी कंडीशन नंबर 1 मीट हो गई। लेकिन हमारी कंडीशन नंबर 2 अभी मीट नहीं हुई। जो कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाए। तो हमने यहाँ पर वेट करना है, हमने अपनी नज़रें जमा लेनी है कि पहला इंडिकेशन हमें मिल चुका है एंट्री का। दूसरा इंडिकेशन हमें वॉटेक्स की तरफ से चाहिए, जो हमें मिला है 1, 2, 3, तकरीबन तीसरी कैंडल के ऊपर जाके हमें मिला है कि जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री खोल लेनी है, और हम साथ साथ अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहेंगे, और ये जो वेव है इसको हम राइड करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है वो शॉर्ट की है। शॉर्ट के लिए मैंने जिस तरह आपको बताया है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉटेक्स की जो लाइन है उसने आपको इंडिकेशन दे दी है, क्योंकि वॉटेक्स की जो रेड लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन हमें अभी मैकडी की तरफ से इंडिकेशन नहीं मिली, क्योंकि मैकडी की जो ग्रीन लाइन है वो अभी भी रेड लाइन से ऊपर है। तो हमने एक और कैंडल का वेट किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉटेक्स की कंडीशन पहले ही मीट हो चुकी है, लेकिन अब मैकडी की भी कंडीशन मीट हो चुकी है कि जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को क्रॉस कर चुकी है ज़ीरो की लाइन से अबव। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री ले लेनी है, और अच्छा खासा हम यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते थे शॉर्ट करके। जो लास्ट एग्जांपल है वो अगेन शॉर्ट की है, चीज़ को पक्का करने के लिए अपने जहन में। तो आप यहाँ पर अगर देखें
कि यहाँ पर आपको ये एक एंट्री मिल रही है, मैकडी की तरफ से इंडिकेशन मिल रही है कि आप ट्रेड खोल सकते हैं। लेकिन अभी हमने अब दूसरी कंडीशन का वेट करना है। दूसरी कंडीशन ये है लॉन्ग के लिए कि मैकडी की जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड से ऊपर गुजर जाए। तो यहाँ पर तकरीबन जाके वो गुजर रही है, यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड खोल लेंगे और हम इस वेव को स्टॉप लॉस को मूव करते करते राइट करेंगे। तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पर वो तकरीबन 1% के करीब प्रॉफिट था। अगर इसको मैं मेजर कर रहा हूँ सही तरह से तो 14 मिनट के अंदर आपको इतना प्रॉफिट आप कमा सकते थे। तो अगेन प्रॉफिट मार्जिन आप डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे लगाए हुए हैं और आपको इन रिटर्न कितने पैसे मिल रहे हैं जो आपका प्रॉफिट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने स्ट्रेटजी को समझना होता है, क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि आपने इन इंडिकेटर्स की इफ़ेक्टिवनेस क्या है तो आप जो है ना वो अच्छी तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो वीडियो की आखिर में मैंने जैसे आपको बताया था मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा उसको जो एक समरी है इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करने की और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की कंडीशंस के लिए। तो अब चलते हैं उस समरी की तरफ। तो अभी हमने वॉटेक्स और मैकडी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसकी समरी को समझना है। आपने जो चार्ट्स की सेटिंग्स रखनी है वो ये है कि चार्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1 मिनट का होना चाहिए जिस भी ट्रेडिंग पेयर में आपने ट्रेड करना है। जो आपका पहला इंडिकेटर है वो होना चाहिए वॉटेक्स इंडिकेटर विद थ्रेशोल्ड्स डिफाइंड। याद रखिएगा कि आपने इसी इंडिकेटर को यूज़ करना है, नॉर्मल इंडिकेटर को आपने यूज़ नहीं करना। जो डिफ़ॉल्ट पीरियड है वो 14 है, आप उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। VI प्लस लाइन को आपने ग्रीन कर देना है और VI माइनस लाइन को आपने रेड कर देना है। जो लेवल्स आपने रखने हैं वो 0.9 का, 1 का और 1.1 का लेवल रखना है। जो इंडिकेटर नंबर 2 है वो मैकडी इंडिकेटर है, आपने इसकी जो मैकडी लाइन है उसको ग्रीन कर देना है और सिग्नल लाइन को रेड कर देना है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं आपने उसी के साथ मैकडी को यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये समझते हैं कि लॉन्ग के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए और शॉर्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो लॉन्ग के लिए कंडीशन है वो ये है कि जो ग्रीन मैकडी लाइन है वो रेड लाइन के जो सिग्नल लाइन है उसके ऊपर चली जाए और ये जो क्रॉस है ये बिलो ज़ीरो लाइन हो जो कि मैकडी की ज़ीरो लाइन है। एक तो कंडीशन ये होगी। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर हो जाए और जो वॉटेक्स की ग्रीन लाइन है वो 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, तब आपने सिग्नल में एंट्री ले लेनी है। कई दफ़ा ये होता है कि एक सिग्नल आपको एंट्री दे देता है कंडीशन इंडिकेशन, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है इंडिकेटर की वो अभी नहीं हो रही होती आपको मीट, तो आपने मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल का वेट करना है। अगर तो दूसरे इंडिकेटर ने भी आपको एंट्री की दे दी है इंडिकेशन, तब आप सिग्नल में ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर वो 3 से 4 कैंडल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है तब आपने एंट्री नहीं लेनी। शॉर्ट के लिए आपने क्या करना है, शॉर्ट के लिए आपने ये करना है कि जो ग्रीन मैकडी लाइन है आपने वेट करना है कि वो रेड लाइन के नीचे की तरफ चली जाए, रेड सिग्नल लाइन के, और ये जो क्रॉस ओवर है ये ज़ीरो मैकडी की लाइन से ऊपर की तरफ हो। तो आपकी ये पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो वॉटेक्स इंडिकेटर है उसकी जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर की तरफ चली जाए और रेड लाइन 1.1 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन मीट होगी। अगर दोनों कंडीशन आपकी मीट हो जाती हैं तब आपने ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेनी है शॉर्ट के लिए। कई दफ़ा ये होता है कि एक इंडिकेटर आपको बता देता है कि आप एंट्री ले लें, लेकिन दूसरा इंडिकेटर आपको वेट करवाता है, तो आपने मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल्स का वेट करना है। अगर आपको दूसरे इंडिकेटर की तरफ से एंट्री की कंडीशन मीट होती हुई नज़र आ रही है 3 से 4 कैंडल में, तब आप ट्रेड में एंट्री लें, अगर नहीं तो आपने फिर ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। तो बेसिकली जो ट्रेड की एग्जिट स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको स्टॉप लॉस को आप एडजस्ट करते रहें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन आप दूसरी स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ये आपके रिस्क लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ जाना है, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं ट्रेडिंग करते हुए।
होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी स्ट्रैटेजी को स्पेशली स्कैल्पिंग के अंदर उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह बैक टेस्ट करें। मैं आपके साथ वही स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये आप याद रखें बात कि ट्रेडिंग में आपके लॉसेस भी होंगे लेकिन आपके प्रॉफिट भी होंगे, बट एज लॉन्ग एज आपके जो प्रॉफिट के जो गेंस हैं वो ज़्यादा हैं लॉसेस से, तो फिर आप हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि बैक टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया करें। अगर आपने मेरी बैक टेस्टिंग की वीडियो नहीं देखी, जो बेसिक बैक टेस्टिंग है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर कार्ड के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ चैनल के ऊपर और भी आने वाले दिनों में इंडिकेटर्स की वीडियोस को शेयर करूंगा और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस को शेयर करूंगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें कि आपको इसी तरह की जो और दूसरी भी वीडियो हैं इन्फॉर्मेटिव उनका टाइमली मैनर में नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की दूसरी स्ट्रैटेजीज़ भी आपके साथ शेयर करता रहूँ तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख कर बताएँ। तो अगर आपका मुझे फीडबैक मिलता रहता है तो तभी मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने दूसरे करीबी दोस्तों का और फैमिली का ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।